तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है राजेश कुमार और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है वृश्चिक राशि। सिंह लगन है और वृश्चिक राशि है। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली आपकी कैसी है, तो आपके देखो जी ग्रह कुछ अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा कि ग्रह जो अच्छे हैं वो क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे, खराब ग्रहों को आपने कैसे सही करना है। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले बताऊंगा। जैसे कि अगर आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई होगी, आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपका पहला घर और ये सबसे मेन घर होता है। इस घर से आपका शरीर देखा जाएगा, शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। पांचवा अगर बच्चों का, आपकी पढ़ाई, संतान। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। दसवां घर आपके काम काज का, नौकरी, कारोबार। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है। और इस घर का एक मालक होता है। ये जो 12 घर है, इन घरों का कोई ना कोई मालक होता है। वो मालक देखना पड़ता है कि मालक की कंडीशन कैसी है, वो अच्छी जगह है या बुरी जगह है। तो अब देखो जी, आपके जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। और सबसे जरूरी क्या होती है, जो ग्रह होते हैं, जैसे कि टोटल है 9 ग्रह। ये जो 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब हो जाते हैं, इनका मतलब जो असर है, जो अच्छा बुरा असर है, वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा चलेगी। जैसे आपको मैंने भी बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो आपका देखो जी, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब मुझे लगा ये राहु लगा है। ये आपका बिल्कुल खराब है। इसके अलावा आपका शनि भी खराब है। शनि लेकिन अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। लेकिन राहु टोटली आपको खराब फल देगा। और राहु ने दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रखा है। मतलब राहु सबसे ज्यादा खराब है। और चंद्रमा आपका खराब है, अच्छा भी है, खराब भी है। 100 में से 60% खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब ये जो ग्रह हैं, जैसे कि आपके ऊपर मान लो कभी भी जब राहु की दशा होगी, वो आपका बुरा समय होगा, क्योंकि उस समय राहु एक्टिवेट होगा। वो अपना असर देगा, मतलब बुरे असर आपको देगा। ऐसी जो ग्रह आपकी अच्छी हैं, जैसे गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, जब इनकी दशा चलेगी उस समय इनके जो अच्छे फल हैं वो कई मात्रा में बढ़ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे, इनका जो असर है वो ज्यादा आपको मिलेगा जब इनकी चलेगी दशा। तो अब देखो जी, दशा आपके ऊपर किसकी है। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, इसका हमारे ऊपर बड़ा असर होता है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, जो कि 12वां महीना 21 से चली हुई है। अभी काफी लंबी है, 41 में खत्म होगी। ये 20 साल की दशा होती है। तो आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है शुक्र का। और यहाँ पे देखो शुक्र की ही अंतरदशा है, जो कि ये भी 12वां महीना 21 से चली है और 5वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। असर का मतलब ये है कि आपकी अभी लाइफ में जो चीजें होंगी वो कारण है शुक्र। अब हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो आपका शुक्र निकला अच्छा, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला फिर बुरे फल देगा। और एक आपके ऊपर शनि की दया भी चल रही है, ये 2.5 साल की होती है। इसका भी आपके ऊपर असर है। ये चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी ये 1.5 साल की पड़ी है। ये दया का भी असर है, इसकी भी आपको मैं बाद में बताता हूँ कि क्या होती है। अब देखो जी, सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और यहाँ पे देखो जी, पहले घर में आपके 5 ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे शनि भी है, राहु भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, गुरु भी है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है और मेरे घर में 5 बंदे बैठे हों। 5 बंदों में मैं खुद भी बैठा हूँ अपने घर में। मैं अपने घर में बैठा होगा तो मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा घर है, मैं अपने घर का नुकसान नहीं करूंगा। मान लो मेरे घर में मेरे साथ मेरे 2 और दोस्त भी बैठे हैं, जो मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं, वो भी मेरे घर का अच्छा करेंगे। लेकिन मान लो हम 3 के साथ, मैं और मेरे दोस्तों के साथ 2 आके बैठे हैं दुश्मन। और वो दुश्मन हो जो होंगे वो मेरे घर का भी नुकसान करेंगे और वो मेरे दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़े करेंगे, मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करेंगे। वो काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, ये इसे कहते हैं ग्रह युद्ध। इन ये मतलब पांचों में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं।
और ये पांचों ग्रहों का जो असर है इनकी दशा में कम ज्यादा होता रहेगा। तो पूरा विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, ये जो पहला घर है, जैसे मैंने बोला था, ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का, 10वां घर आपके काम काज का, 11वां घर बड़े भाई बहन, ऐसी जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे। 12 घरों में पहले घर को लगन कहते हैं। पहला घर आपको दिखाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, ये चीजें पहले घर से देखेगी। अब देखो जी, मैंने आपको ये भी बोला है कि सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है। तो पहले घर में क्या लिखा है? 5। 5 है सिंह राशि। तो हमें सिंह राशि का जो मालिक होता है वो सूर्य होता है। हमें देखना पड़ेगा आपके सूर्य ग्रह को कि सूर्य कहाँ जाके बैठा है। तो देखो सूर्य कहाँ बैठा है, वो इसी पहले घर में बैठा है, यहाँ पे देखो। तो आपका जो सूर्य है वो, हमें पहले सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य देखो जी, वो पहले घर का मालिक है और पहले घर में बैठा है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है, सूर्य इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सूर्य क्या करेगा, क्योंकि देखो जी, दुनिया का कोई भी इंसान अगर अपने घर में होगा हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। सूर्य पहले घर का मालिक पहले घर में बैठा है, एक योग बना है रवि कृत राजयोग। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होते हैं। तो सूर्य क्या करेगा, पहले घर का कर देगा अच्छा। मतलब पहले घर से जो कुछ देखा जाएगा, जैसे कि पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को अच्छा कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और सूर्य, जैसे मैंने बोला योग बना है रवि के राजयोग, इसका वजह से क्या होगा, सूर्य क्या है, एक राजा ग्रह है। आपकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। मतलब आपको ये फार्मूला है, जब भी सूर्य पहले घर में सिंह राशि में बैठा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं या फिर वो राजनीति में होते हैं। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जहाँ आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरएस अधिकारी होते हैं, या कोई नेता होते हैं। जब भी सूर्य पहले घर में बैठता है तो आपको मतलब ये चीज देगा, या तो आपको सरकारी नौकरी देगा, या आपको सरकार की तरफ से कोई फायदा होगा। और इसके अलावा मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, आपको काफी मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। इसके अलावा सूर्य साहस का कारक, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। मतलब ये आपका बहुत अच्छा है। और बैठा भी 12 डिग्री का है, मतलब ये पूरा जुबान है। इसके अलावा और भी इसके काफी अच्छे फल है, हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन अब देखो जी, इसी के साथ यहाँ पे गुरु बैठा है। गुरु की बात करते हैं कि गुरु कैसे, जैसे मैंने आपको भी बोला कि मेरा घर है, मैं अपने घर का कर रहा हूँ अच्छा, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि भाई मेरा वो दोस्त है, मेहमान बन के आया है। तो सवाल है कि गुरु आपका कैसा है। गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि गुरु कहाँ बैठा है, पहले घर में। किसका घर है, सूर्य का। और गुरु सूर्य आपस में दोनों है अति मित्र। अब सवाल है कि गुरु क्या अच्छे फल देगा। गुरु आपके इस घर का मालिक है, 5वें घर का और 8वें घर का। 5वां घर है आपके बच्चों का घर, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का है और आपकी बुद्धि का। इसके लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 8वें घर का भी मालिक, 8वें घर से भी काफी चीजें देखी जाती हैं, आयु, मृत्यु, कष्ट, ससुराल कैसा होगा। तो ये 8वें घर का भी मालिक है। तो गुरु देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला गुरु पहले घर में बैठा है, गुरु सूर्य की राशि है, मित्र राशि है। और वैसे भी कुछ ग्रह देखो जी, कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्गिश, ये भी देखना पड़ता है। मतलब ये सूर्य गुरु दोनों इस कुंडली में योग कारक है। तो गुरु इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। अब गुरु आपका बिल्कुल अच्छा है। सवाल की अच्छे बल क्या देगा, किस घर का मालिक है, संतान के घर का। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। संतान सर के ऊपर बैठी, संतान से अच्छी बनेगी। संतान क्योंकि सर के ऊपर बैठी, संतान के साथ आपकी अच्छी बनेगी, संतान का सुख अच्छा है। और गुरु 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। संतान का सुख बहुत अच्छा है। गुरु पुरुष ग्रह है, तो पुत्र होने के योग हैं, पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धिमान बना देगा। 8वें घर का मालक है आयु लंबी, और भी कई अच्छे फल ये गुरु अपनी दशा में। ये देखो जी, सभी ग्रहों के जो गुण हैं, पांचों ग्रहों के गुण, जैसे मैंने आपको बोला था सूर्य क्या है, साहसकार कार, आपको साहसी बनाएगा। गुरु के भी गुण आप में पाए जाएंगे। जैसे गुरु किसका कारक है, धर्म का, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, आपको भगवान पर विश्वास होगा। खासकर मैंने अभी जैसे बोला था, इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। जब गुरु की दशा चलेगी उस समय आप ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे। और गुरु देखो जी और भी अच्छे फल देगा। 7वीं दृष्टि 7वें घर के ऊपर पत्नी के लिए अच्छा है। 9वें घर को देखा भाग्यशाली बना देगा, हजारों अच्छे फल। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है, इसमें बल ही नहीं है। इसके पीछे देखो 0 लिख रखा है। ये बल के हिसाब से डिसाइड होता है कि ग्रह का जो अच्छा बुरा फल है वो कितना मिलेगा। तो अगर आपने इसके बल को बढ़ा लिया, क्योंकि बल से इसके अच्छे फल आपको मिलेंगे कम, तो 0 को हमने करना है प्लस इसका। क्योंकि 0 का मतलब होता है बाल अवस्था में बैठा है, ये बच्चे के रूप में है। आपको भी पता है जो बच्चा होगा वो कुछ नहीं कर सकता है, ये बच्चा क्या करेगा।
इसको हमने जवान करना है, जैसे 20-25 साल का लड़का होता है हट्टा कट्टा, उस अवस्था में करना है। तो वो कैसे होगा, इसकी पावर अगर आपने बढ़ानी है, 3 उपाय है आपके पास। पहला उपाय, गुरु का पुखराज रत्न आपने धारण करना है, जो कि आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, और ये रत्न आपके वजन के अनुसार धारण होगा। आपने 8.25 रत्ती का पुखराज ले लेना है, और इसको आपने जहाँ तो सोने में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के बृहस्पतिवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करना है, और शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना है, धारण कर लेना है। और ये रत्न आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो। अगर आपने वैसे ही डुप्लीकेट धारण कर लिया, कोई फायदा नहीं, अच्छी क्वालिटी का। तो पहला गुरु की पावर को बढ़ाने का पहला उपाय है कि आप इसका पुखराज रत्न धारण करो। दूसरा उपाय, पीले कपड़े आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, दिन में नहीं यूज कर सकते, रात को सोते समय पीले कपड़े ऐसे रखो जो कि आप पहन के सो सकते हैं। तीसरा उपाय, आपने गुरु का मंत्र जाप करना है सुबह के टाइम रोजाना, 1-2 माला करना ही करना है। कब तक, लाइफ टाइम करो। अब हमने देखो ये सूर्य को देखा, वो अच्छा है, गुरु देखा, वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं, जिसकी आपके ऊपर बड़ी महादशा भी चली हुई है। सवाल है कि शुक्र अच्छा या बुरा है, तो शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन हो सकता है वो अच्छे फल आपको ना दे पाए। ऐसा क्यों? लेकिन पहले आपको मैं बताता हूँ अच्छे फल देगा क्या। शुक्र देखो जी, इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये तीसरे घर का भी मालक है। 10वां घर है आपके नौकरी कारोबार का घर, 10वां घर नौकरी कारोबार का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। तो 10वें घर में लिखा है दो, दो वृष राशि मालक बना शुक्र, ये पहला घर सर है। ये फार्मूला भी है, 10वां घर सरकार सर के ऊपर बैठी है। सूर्य शुक्र ये दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से आपको फायदा होगा, ये भी ये दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। पिता, सूर्य वैसे पिता का भी कारक है, पिता के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी, मेहनती बना देगा, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का, शुक्र आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और भी कई अच्छे फल, गीत संगीत कला में आपकी रुचि होगी। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला कि शुक्र के जो अच्छे फल है उसमें आ रही है कमी, वो आपको बताता हूँ क्यों आएगी। अब देखो जी, हमने यहाँ पे गुरु देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है। लेकिन आपको मैंने जैसे बोला था कि आपका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो कौन है, राहु। ये आप समझ लो आपका बहुत ज्यादा खराब है, और जब भी इसकी कभी आपके ऊपर दशा चलेगी, उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। अब सवाल कि ये राहु है क्यों इतना खराब, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, राहु आपका जहां बैठा है वो पहले घर में, ये घर है सूर्य का घर। और राहु देखो जी, राहु का जो दुश्मन है वो है सूर्य ग्रह। राहु सबसे ज्यादा दुश्मन अपना मानता है सूर्य ग्रह को। तो राहु खराब इसलिए, एक तो वो पहले घर में जहां बैठा है वो सूर्य का घर है, एक तो ये पहले घर की हानि कर देगा। दूसरा कारण, राहु आपका इस कुंडली में काल सर्पदोष भी बना हुआ है। मतलब आपका राहु और केतु सभी ग्रह इस साइड में हैं, खाली चंद्रमा को निकाल के। काल सर्प दोष होता है 2 प्रकार का, एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक। मतलब आपका संपूर्ण नहीं बना, आंशिक बना है, कम मात्रा वाला, क्योंकि चंद्रमा इस साइड में है। तो ये आंशिक काल सर्प दोष की वजह से भी राहु आपका खराब है। तो पहला कारण वो शत्रु राशि में है, दूसरा कारण आंशिक काल सर्प दोष बना है। और इसके अलावा ये सवाल कि राहु क्या खराब फल देगा, देखो जी, राहु एक तो पहले घर में, पहले घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान, जो कि पहला घर किसका है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करेगा। अपनी दशा में आपको सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, आपको अजीब सा डर लगेगा, बैल लगा रहेगा। आप, और इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। 9 लिखा है धनु राशि नीच राशि, ये 5वें घर की भी हानि कर रहा है। मतलब आपकी संतान संबंधी चिंता आपको दे देगा, संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। पत्नी के घर को देख रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, भाग्य की हानि। और राहु ये जो दूसरे ग्रहों के साथ बैठा है, इन ग्रहों को भी ये खराब कर देगा, इसमें इतनी समर्थता है, ये दूसरे ग्रहों को खराब कर देगा। जैसे कि राहु किसके साथ बैठा है, शुक्र के। और ये एक योग होता है, जब भी राहु शुक्र के साथ बैठते हैं लंपट योग बनता है। लंपट योग की वजह से क्या होगा, मतलब ये जो शुक्र की दशा चली है इसमें क्या होगा, आपको कामुक बनाएगा, आपकी काम वासना बढ़ा देगा, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपके ऐसे विचार भी आएंगे, गंदे विचार जो होते हैं वो भी आपके आए, क्योंकि शुक्र इन चीजों का कारक है, सर के ऊपर बैठा है, कामी बना देगा, काम वासना बढ़ा देगा। और शुक्र राहु आपको किसी लेडीज के द्वारा फंसा भी सकते हैं, इसलिए भाई लेडीज से दूरी बना के रखनी, क्योंकि फंसने के भी योग हो सकते हैं। और शुक्र राहु आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब, प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई रोग आपको हो सकता है। राहु शुक्र वाहन से आपका इंसिडेंट भी करा सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मतलब शुक्र आपका अच्छा था, लेकिन ये जो राहु है इसने शुक्र को खराब कर दिया। अब देखो जी, राहु सूर्य को भी खराब कर रहा है। जो मैंने आपको क्या बोला था कि सूर्य तो बहुत अच्छा है,
लेकिन राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बनता है। सूर्य के अच्छे फल क्या थे? पिता के लिए अच्छा था, सरकार के लिए अच्छा था, लेकिन राहु की वजह से क्या होगा? सरकारी कामों में दिक्कतें भी आएंगी, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। कब? राहु की दशा में। पिता से मनमुटाव। राहु गुरु को भी खराब कर रहा है, चंडाल योग बना। गुरु संतान घर का, संतान संबंधी चिंता। और राहु यहाँ पे शनि के साथ बैठा है। शनि शनि तो आपका वैसे भी खराब था, राहु ने शनि को और खराब कर दिया। और शनि किस घर का मालक है? पत्नी घर का। पत्नी से भी लड़ाई झगड़े आपके होंगे, पत्नी से भी मनमुटाव होगा, या पत्नी बीमार कर सकता है। मतलब इसे ये भाई जो आपका राहु है, और आपको मैं एक दिखा भी देता हूँ। मैंने जैसे बोला कि जब भी इसकी दशा आपकी चलेगी उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। तो दशा देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो वैसे आगे जाके आएगी 64 में, लेकिन इसकी छोटी दशा है, क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती हैं। एक होती है महादशा, वैसे उसका बड़ा असर होता है। एक अंतरदशा होती है, एक होती है पत्यंतर दशा। वो अभी आपकी निकली है छोटी, देखो तीसरा महीना 23 से और 9वां महीना 23 तक। और आप ये देख भी लेना कि इस समय आपको दिक्कतें आई होंगी। क्या दिक्कतें? हेल्थ संबंधी दिक्कतें, और भी कई परेशानी आपको आई होंगी। नोट कर लो चाहे, कि तीसरा महीना 23 से लेके 9वां महीना 23 तक इस समय, क्योंकि ये देखो जी राहु की छोटी दशा थी बिल्कुल, फिर भी आपको इसमें दिक्कतें आई होंगी। और आप ये देखो, अगर कभी बड़ी दशा चल जाए या अंतरदशा आपकी आ जाए, उसमें कितनी दिक्कत आएंगी। और अंतरदशा चलेगी आपकी ये 29 से लेके 32 तक। और राहु देखो जी, अगर आपने सही कर लिया, हजारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। आपकी सबसे बड़ी फायदा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपका सवाल है कि भाई मानसिक चिंता क्यों हो रही है? ये कारण है। हेल्थ क्यों खराब हो रही है? ये कारण है। बीपी की कम ज्यादा हो रही है? ये कारण है। क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, हेल्थ तो खराब करेगा ही, मानसिक चिंता देगा। और राहु ने शुक्र को भी खराब कर रखा है। तो इसके लिए आपको मैं उपाय सभी पूरे लास्ट में बताता हूँ। अब यहाँ पे शनि जो बैठा है, शनि इस घर का मालक है, छठे घर का। रोग रोग चला गया सर के ऊपर। शनि भी थोड़ा सा आपको रोगी बनाएगा। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, स्नायु उदर विकार, आंखों में भी दोष होता है। मतलब शनि भी थोड़ा सा हेल्थ खराब कर रहा है। शनि भी आपका यहाँ पे, शनि राहु थोड़े से खराब है। शुक्र सूर्य गुरु अच्छे हैं। अब देखो जी, उपाय आपको मैं थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ। अब यहाँ पे ये है चौथा घर। आपका एक सवाल था कि घर मकान का सुख है या नहीं, कब बनेगा। जैसे मैंने फिर बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा घर होता है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर। आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर में देखो जी लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना ये मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके दो ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी माता मकान वाहन के लिए। तो मंगल की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम चौथे घर में जो चंद्रमा बैठा है उसकी अगर बात करूं, तो आपका भाई चंद्रमा भी बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? चंद्रमा देखो जी आपका कहाँ बैठा है? चौथे घर में आके। खराब है क्यों? चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो ये 8 लिखा है, ये है क्योंकि देखो जी डिपेंड करते हैं कि ग्रह उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है। चंद्रमा आपका चौथे घर में जहां बैठा है, ये 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। चंद्रमा खराब होने के दो कारण है। पहला कारण कि वो आपका नीच का बैठा है। और ग्रह जब खराब होता है, वो सबसे खराब होने का कारण होता है उसका नीच का बैठना। तो आपका चंद्रमा चौथे घर में नीच का है, इसकी वजह से ये खराब है। और दूसरा कारण, चंद्रमा इस कुंडली में मार्किश भी है। ये इस घर का मालक है 12वें घर का। जहां पे ये 12वें घर में देखो क्या लिखा है, 4 4 होती है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। और 12वां घर किसका है? हानि का। देखो 12वां घर हानि, तो हानि चलेगी चौथे घर में। मतलब चंद्रमा आपके चौथे घर की हानि कर रहा है। चौथा घर किसका है? मकान का, मकान की हानि कर देगा। वाहन का, वाहन की हानि कर देगा। भूमि जमीन जायदाद का, इनकी हानि कर देगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन के सुख में कोई ना कोई कमी होगी। आपको मकान का सुख नहीं मिलेगा। मकान का सुख का मतलब क्या है? जहाँ तो मकान होगा नहीं, जहाँ मकान आप ले भी लेते हैं, उस मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी। जो आपका घर होगा, उस घर में जैसे कि जहाँ तो चोरी हो जाना, या घर में आग लग जाना, या मकान के ऊपर खर्चा ज्यादा होना, या मकान को लेकर कोई विवाद होना। ऐसे ही भूमि जमीन जायदाद उनको भी लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, वाहन की हानि या वाहन के ऊपर खर्चा होना। लेकिन एक बात है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे फायदा होगा, वहां पे आप मकान वाहन खरीद सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी जन्मभूमि से दूर जाके मकान वाहन का सुख प्राप्त करें। वहीं पे रहेंगे, वहां पे दिक्कतें पैदा होंगी। और अब देखो जी, अगर आपकी ये दिक्कत है कि भाई मकान वाहन का सुख क्यों नहीं मिल रहा, क्यों अड़चने आ रही हैं, 100 में से 100% कारण है ये चंद्रमा। इसको सही कर लिया तो मकान वाहन का सुख मिलेगा। क्या उपाय है अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, इस घर का जो मालक मैंने बोला था मंगल भी देखना पड़ेगा, वो आपका फिलहाल अच्छा है। अब ये जो केतु है 7वें घर में, ये थोड़ी सी पत्नी का घर है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बुध की बात करते हैं, ये आपका भी खराब है। आपके देखो जी जो ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा तो राहु खराब है, थोड़ा सा शनि खराब है,
और चंद्रमा खराब है। शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। बुध क्या खराब फल देगा? पहले सवाल की खराब है क्यों? इसके दो तीन कारण। एक तो बुध आपका बैठा है 12वें घर में, जो कि अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा। पहला कारण बुध आपका 12वें घर में, ऊपर से ये बैठा भी अस्त है। अस्त होके बैठा है, मृत बैठा है, और तीसरा ये 29 डिग्री का बैठा है, वृद्ध बैठा है। क्या अच्छे बुरे फल देगा? बुध जिन घरों का है मालक, तो बुध आपका एक तो उस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध, तो आपके धन जोड़ने के लिए बुध को देखा जाएगा। और वो चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में, मतलब आपका जो धन चला गया खर्च के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आप भाई धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। और बुध इस घर का भी मालक है, 11वें घर का, आमदन, लाभ, लाभ में कमी कर देगा। मतलब बुध का जो बुरा फल है, आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा होंगी। खासकर बुध की जब दशा आपकी कभी चलेगी, उसमें आपका धन बहुत ही ज्यादा खर्च होगा। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में बैठा है। मतलब अगर आप विदेश जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाते हैं, विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, वहां पे वैसे आपको धन देगा, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं। अब देखो जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ, उपाय क्या है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला कि शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा, वो मैंने बोला था वो तो अच्छा था। लेकिन अच्छे फलों में आ रही है कमी, क्योंकि वो एक तो आपका राहु से पीड़ित है। सबसे बड़ी बात, वो राहु से पीड़ित है और अस्त है। तो आपके लिए सबसे पहले नंबर पे तो है शुक्र के उपाय। तो शुक्र के उपाय में से आपको दो उपाय बोलूंगा। पहला उपाय कि आपने शुक्र का करना है रोजाना मंत्र जाप, कम से कम 1 माला या 2 माला। दूसरा उपाय, आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, और ये देखो जी आपके लिए है लाजमी। सबसे पहले नंबर पे आपके लिए जो जरूरी उपाय है, शुक्र का मंत्र और शुक्र कवच का पाठ। क्यों? क्योंकि भाई शुक्र का आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। दूसरा पाए, आपके लिए शनि की चल रही है डेया। और ये डेया जब आती है, दिक्कतें आती हैं, जो कि 1 साल हो चुका है। तो शनि की डेया से बचने के लिए रात के समय आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ वैसे भी आप पढ़ते रहो लाइफ टाइम। और शनि मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। और जैसे कि आपको मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा ग्रह आपका खराब कौन सा है? राहु। तो राहु के भाई 3 उपाय तो आपने करने हैं लाइफ टाइम। पहला राहु का उपाय कि इसका दान करो। दान क्या करता है? पावर कम करता है। 14 डिग्री है जीरो करने के लिए, राहु का जितना दान करोगे उतनी पावर कम होगी। दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो दान आप करते रहो, कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान करते समय राहु का मंत्र मन में करते करते दान करना है, कि हे राहु देवता जी, आपका दान है, मैं कर रहा हूँ। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। अब देखो जी, शनि का जो पाठ बोला वो भी रात के समय, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ ये भी रात के समय, और शुक्र का मंत्र और शुक्र कवच का पाठ ये सुबह के टाइम। और आपको मैंने यहाँ पे जो गुरु आपको 0 डिग्री का था, उसके लिए मैंने बोला था कि गुरु का मंत्र आप करना है, ये भी आपने सुबह के टाइम करना ही करना है, नोट कर लो। और आपका जो बुध है, बुध का भी आपने एक उपाय जरूर करना है, कि आपने बुध का भी सुबह के टाइम मंत्र आप 1 माला करना है। बुध का मंत्र आप करने से धन खर्च होना बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन टिकेगा भी, धन फालतू में खर्च नहीं होगा। और चंद्रमा का क्या करना? आप सवाल कि इसके लिए क्या किया जाए, इसको सही होगा तभी आपको मकान वन का सुख मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसके जो मंत्रों की संख्या है 11,000। चाहे 11,000 कर लो, चाहे आपकी मर्जी 4 गुना ज्यादा, 44,000 मंत्र एक बार इसके पूरे करो संकल्प लेके। जब भी ये स्टार्ट करेंगे, सोमवार का दिन होगा, संकल्प ले लेना। कैसे? आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं, जो कि है मकान का घर। और मैं चाहता हूँ मेरे पास खुद का मकान हो, मकान को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो प्लीज ना आए। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लो, चाहे आपकी मर्जी है 11 कर लो, 4 गुना ज्यादा 44 कर लो, चाहे आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। मंत्र पूरे करके छोड़ देना। दूसरा उपाय, चंद्रमा का भी आपने दान करना है, ताकि इसकी भी पावर कम हो सके। 3 डिग्री इसको जितना कम करोगे उतना इसका बल कम होगा। तो दान इसका कोशिश करो, हर सोमवार को जरूर करो। सफेद रंग का दान होता है, दान की वीडियो आपको भेज दूंगा। वो मंत्र आप करते करते दान करना है। चाहे सोमवार को कर दिया करो, चाहे आप रोजाना भी कर सकते हैं, नहीं तो खाली सोमवार को जरूर करो। और आपने जैसे मैंने बोला, शिव जी की पूजा उपासना अगर आप करेंगे, चंद्रमा भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा रहेगा। और तो मंत्र सिद्ध करने के बाद खाली दान तो अपने करते रहना, मंत्र चाहे छोड़ देना। और सुबह के टाइम आप चंद कवच का भी पाठ अगर हो सके, क्योंकि आपको अगर लगेगा कि ज्यादा भाई पाठ पूजा हो जाएंगे, नहीं कर पाऊंगा, तो अगर कर सकते चंद कवच का भी पाठ ऐड कर लेना। बाकी देखो जी, ये आपकी कुंडली का फलादेश है। और बाकी आपको मैंने रत्न बोला है, गुरु का पुखराज जरूर धारण करो। और बाकी फिर भी आपको अगर कोई बात पूछनी हो, जो आपके सवाल होंगे, मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।
तो बस नेगेटिविटी यही है कि आपका एक जो राहु है, ये तो ये काल सर्पदोष बना है, इसकी वजह से राहु आपका ज़्यादा खराब है, वो शनि को भी खराब कर रहा है। और चंद्रमा आपकी मकान वाहन की हानि कर रहा है। और सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, गुरु का बल कम है। और बाकी आप फिर भी मुझे कल दोपहर के बाद एक बार कॉल करके पूछ लेना।